हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे उत्तर प्रदेश का हाल। आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप की आज उत्तर प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। देखिए पूजा, अगर बात करें तो आज चुनावी रण का जो है महासंग्राम है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाल चुके हैं। अगर बात करें तो जेपी नड्डा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख दौरे पे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर हम बात करें तो अब आज समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेरठ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की जो है शुरुआत करेंगे। अगर हम देखें तो जेपी नड्डा का जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम देखें तो जाट समुदाय है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ कोलैबोरेट हो चुके हैं, अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से जाट समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है और अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये जितने भी बड़े नेता हैं सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो ऐसी जानकारी मिली है कि राज बब्बर, जो कि काफ़ी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि राज बब्बर ने, जैसा कि सूत्रों ने बताया कि राज बब्बर के अनुसार कांग्रेस पार्टी अब पुरानी पार्टी नहीं रह गई है, जितने बड़े नेता सब छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम तीसरे खबर की बात करें पूजा, तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आज महाराष्ट्र के जो सीएम, पूर्व सीएम रह चुके हैं शिवराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए आज लखनऊ स्पेशल की बात करें तो लखनऊ स्पेशल खुद डीएम जो है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का भरपूर पालन करें और वैक्सीनेशन का भी जायजा लेंगे डीएम। और इसके अलावा अगर हम देखें पूजा, तो आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी हलचल है वो काफ़ी बड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये 5-6 बड़ी खबरें हैं पूजा, जिस पर आज नेटवर्क 10 की नज़र है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद प्रदीप। रुक कर लेते हैं पंजाब के चंडीगढ़ का, जहां से हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज दिन भर। जी देखिए पूजा, जिस तरीके से बीते कल कांग्रेस नेता चुनावी रैली करने आए थे राहुल गांधी पंजाब, लेकिन वो वोटरों को साधने यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन कांग्रेस के जो दो नेता हैं प्रमुख, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से जो वर्चुअल रैली हुई है जालंधर में, राहुल गांधी के समक्ष ये मांग उठा दी गई कि पहले ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में क्योंकि जो कांग्रेस हाईकमान है उन्हें पता है कि अगर किसी एक चेहरे को वो डिक्लेयर करते हैं तो जो कांग्रेस की अंतर्कलह है वो अपने चरम पर आ जाएगी चुनाव से पहले। तो ऐसे में जिस तरीके से दोनों नेताओं की तरफ से लगातार अमृतसर से निकलते हुए जालंधर तक पहुंचते हुए अपनी मांग को दोहराया गया, यहाँ तक कि वर्चुअल रैली के दौरान भी दोनों नेताओं की तरफ से अपने भाषण में कहा गया कि आप ये स्थिति क्लियर कीजिए कि बारात का दूल्हा कौन होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया कि दो चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और कार्यकर्ताओं से पूछकर मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। यहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं दुविधा में जरूर है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस के होंगे, क्योंकि दलित कार्ड यहां पर कांग्रेस की तरफ से खेला गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, यह कहकर हटाया गया कि उनकी तरफ से चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दावे के साथ कह रहे हैं और प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि 92% उन्होंने चुनावी वादे पूरे किए हैं, लेकिन कांग्रेस 111 दिन जो चरणजीत सिंह चन्नी ने निभाए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्हीं कामकाज को आगे लेकर जा रही है। और जिस तरीके से दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने, लगातार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं कि पूरे देश भर में अगर दलित कोई मुख्यमंत्री है तो वो पंजाब का है और कांग्रेस ने दलित को एक प्रमुख स्थान दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय
चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा जल्द की जा सकती है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा भी यहां पर की जाएगी तो अंतर्कलह अपने चरम पर होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही हाईकमान को लेकर कहते हैं कि वो दर्शनी घोड़ा नहीं है, उन्हें ऐसी पावर दिए जाए कि वो निर्णय ले सके। तो ऐसे में अगर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा की जाती है तो ये माना जा रहा है कि आपसी मनमुटाव जो है कांग्रेस नेताओं का वो भी बढ़ जाएगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जरूर होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें, इस वक्त हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल स्ट्रांग होती नजर आ रही है, काफी स्ट्रांग हो चुकी है इस वक्त चुनाव में शिरोमणि अकाली दल। और जो शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, थोड़ी ही देर बाद वो अमृतसर ईस्ट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमृतसर ईस्ट वही इलाका है जहां से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ने वाले हैं और मजीठिया यहीं से ताल ठोक रहे हैं। ये इस चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पूजा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों ही नेता एक दूसरे के ऊपर वार करते रुकते नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, बिक्रम सिंह मजीठिया को सोमवार को सुनवाई होनी है, लेकिन आज बिक्रम मजीठिया कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और यह भी माना जा रहा है कि अकाली दल कड़ी टक्कर अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को देने वाला है। ये दो बड़ी खबरें हैं पूजा पंजाब की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी दिल्ली में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है? पूजा देखिए, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में काफी समय से मांग की जा रही है कि लॉकडाउन को हटाया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को हटाया जाए और सभी दुकानें खोली जाए। तो देखिए, कल दिल्ली जिस तरीके से DDMA की बैठक की गई थी उसमें कई फैसले लिए गए, क्योंकि शादी समारोह के अंदर जिस तरह से लोगों की आवाजाही के लिए रोक लगा दी गई, तब वहां पर 200 लोग शामिल किए जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें सिनेमा हॉल की तो 50% यानी 100 में से 50% लोग वहां जा सकते हैं। वहीं होटलों की बात करें तो वहां भी 50% की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बाजार है वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, चाहे साप्ताहिक बाजार हो, चाहे वीकेंड और जो मार्केट है, बड़े बड़े सोशल मार्केट है, उनको खोल दिया गया है। दिल्ली वासियों को कहने का राहत तो मिली है। वहीं अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने एक बार बात कही है कि स्कूलों को की भी खोले जाए, क्योंकि स्कूल 2 साल से बंद पड़े हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो देखिए, उन्होंने एक बार और कही कि आज हम DDMA एक और बात करेंगे, जिस तरीके से अगर हम ये चीज खोल सकते हैं, बाकी चीजें खोली गई हैं 50% हिसाब से, तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी उसी तर्ज पर भेजा जाए और स्कूल खोले जाए, क्योंकि उनकी 2 साल तक पढ़ाई हुई, जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसमें समस्याएं खड़ी होती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी नई चीज सामने आई, हो सकता है कि मनीष आज जिससे बैठक करेंगे और बात करेंगे तो स्कूलों को भी खोल दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें दिल्ली के अंदर, CM केजरीवाल ने अपने बजट में एक चीज और कही थी कि दिल्ली के अंदर 115 फीट ऊंचे जो तिरंगे 500 तिरंगे लगाए जाएंगे, वो अब दिल्ली में प्रतिक्रिया पूरी कर दी गई और लगाने की भी प्रतिक्रिया जारी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो दिल्ली की CM केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को तिरंगे से पूरे दिल्ली को जो चार तरफ से तिरंगे लगाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं साबित होते नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द रुक करेंगे रिपोर्टर्स लाइव का एक बार फिर से। चलिए, ब्रेक के बाद सीधे चलेंगे झारखंड, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे झारखंड की क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास? खबर की बात करें तो आज सुबह ही झारखंड की संथाल परगना के पाकुड़ जिले के अमलापाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 बच्चे की निर्मम हत्या करके उसकी आंखें निकाली गई है। हालांकि जो आरोपी है वो अब फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन आरोपी के जो माता पिता है और उसके भाई को अमलापाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही। कहा यह जा रहा है कि आपसी रंजिश के वजह से दोनों बच्चा की ये निर्मम हत्या की गई। हालांकि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरे इलाके में गमगीन सा माहौल है। वहां पे फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं, डॉग स्क्वाड की जो टीम है, वो वहां पे पहुंच चुकी है और लगातार ये छानबीन कर रही है कि आखिर में जो अपनी आपसी जो रंजिश थी, या किस वजह से ये हत्या हुई और इसके पीछे और कोई साथ तो नहीं है, या फिर इस हत्या के पीछे कोई
सरगना तो नहीं है। इन तमाम मामलों को लेकर जो पाकुड़ पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है, जो आरोपी के माता पिता है, लेकिन जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बात करें पूजा, तो झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से झारखंड के 2 दिग्गज नेता दिल्ली कूच कर गए हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। कहा यह जा रहा कि उनके काफी दिनों से कांग्रेस से वो उसने हटा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि दोनों नेता आज दिल्ली में जो कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे से वो मुलाकात करेंगे। क्या से लगाया जा रहा है सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुच की वापसी कांग्रेस में जल्द हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं पर झारखंड की जो कांग्रेस के जो नेता है उनके लगातार ये नजर पड़ी हुई कि आखिरकार इस मीटिंग में और क्या कुछ सामने आती है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो पूजा, कल झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची आ रहे हैं और अविनाश पांडे की रांची दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक दल की कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है शाम 5 बजे। शाम 5 बजे विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उनके आवास में यह बैठक बुलाई गई। इसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक होंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर होंगे, जो प्रदेश प्रभारी है नए अविनाश पांडे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक नई राजनीति झारखंड कांग्रेस में शुरू हो चुके थे। इसे विराम लगाने के लिए कल कांग्रेस प्रभारी झारखंड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके आने के बाद जो गिले शिकवे थे पार्टी के अंदर में, जो गुटबाजी थे, शायद वो दूर करने का वो काम कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल। कोरोना की क्या स्थिति है सूरज राज्य में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तो झारखंड में लगातार जो केसेस है उनकी दर कम होते जा रही है। झारखंड में अगर कोविड की बात करें, कोरोना केसेस की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 के आसपास में संक्रमित मिले हैं, जिसमें रांची के 100 से भी ज्यादा संक्रमित उसमें शामिल है और 5 संक्रमितों की मौत हुई। एक आंकड़ा था पूजा, एक सप्ताह पहले की अगर बात करें तो 25,000 30,000 जो संक्रमितों की संख्या थी, वो झारखंड में जो एक्टिव केस थी वो लगातार पहुंच चुकी थी, लेकिन अब वो एक्टिव केसेस जो है वो 15,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार उसकी ग्राफ गिरती जा रही है। हालांकि सरकार भी गंभीर है, तमाम चीजों को लेकर जो सरकार के जो गाइडलाइन है झारखंड सरकार के, वो लगातार लोग यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन के तहत जो सरकार ने जो छूट दे रखी है उसमें कहीं ना कहीं लोग उसे भी कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं और उसकी जो कोरोना गाइडलाइन के तहत जो कार्य है वो लोग कर रहे हैं। पूजा, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।